नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। कल काफ़ी अच्छा सा एक ब्रेकआउट आया था और जो हमारा प्रीवियसली लेवल था 23,348 जो मैंने ग्रुप में भी बताया था कि अब हम यहाँ पे सपोर्ट के पास है और वहीं से रिवर्सल देखने को मिला था। और जो मेरा ग्रुप है साइलेंसी वाला, वहाँ पे बताया था कि आपको जो स्ट्राइक ध्यान में रखना है 23,650 को ध्यान में रखना था, जहाँ पे जब वो शुरुआत हो रही थी तब मैंने वहाँ पे उनको बताया हुआ था और आप बाद में देखोगे काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग आया। मैंने फ्री वाले ग्रुप में भी बताया था कि आप ध्यान में रख सकते हो क्योंकि आज ही जो 680 का लेवल है वो आ सकता है। उस टाइम करीबन 100 पॉइंट दूर था और उसके बाद में जो शॉर्ट कवरिंग आई वो आप सबने देखा है कि किस हिसाब से वहाँ पे एक वन साइड मोमेंट आपको देखने को मिला। जो भी कॉल थे वहाँ पे सेलर, वो सब ट्रैप होते गए। अगर आपने मेरा वीडियो वन डे बिफोर देखा होगा यानी कि वेडनेसडे को, तब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको ध्यान में क्या रखना है शॉर्ट कवरिंग के लिए 23,600 23,650 का पुट। तो जो अब यहाँ पे आप देखोगे, ये है अब हमारा जो एक्सपायरी हो चुका है उसका डेटा है। आप देखो 600 पे 57 लाख, जिसमें से 54 लाख फिर आता है यहाँ पे 23,650 में आप देखो 27 लाख। काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे वन साइड शॉट हो रहा था और ऑन दी ऑपोजिट साइड हमने देखा कि अनवाइंडिंग अनवाइंडिंग भी आपने देखा कि फास्ट स्ट्राइक में हुआ और वो हमने वन साइड एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला जो हमने मार्केट में देखा। बेस्ट था, ऑल टाइम हाई लग गया बैंक निफ्टी में। जो आप देखोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी का ये प्रीवियसली जोन है। अब सॉरी, नॉट ऑल टाइम हम हाई नहीं लगाया, नियर है 467 है और कल हमने हाई लगाया 407। ओके, सॉरी। तो नियर टू ऑल टाइम हाई कह सकते हैं उसको। और यहाँ पे ऐसा अभी कोई पैटर्न नहीं है कि आप डबल टॉप कह सको क्योंकि हमने यहाँ पे 3-4 बार इसी जोन के आसपास से हमने रिवर्सल लिया है। ये जो आप ऊपर लेवल में देख रहे हो 54,998 यानी 55,000 डाउन फिगर मान लो, वो एक फिबोनाची लेवल बन रहा है। तो पॉसिबल है कि जिस हिसाब से हम यहाँ पे वन वे चल रहे हैं, काफ़ी अच्छा सा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। हायर चांस है कि हम बिफोर एक्सपायरी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं 55,000 का। फिर उस जगह पे जाके हम फिर से यहाँ पे स्टडी करेंगे कि क्या यहाँ पे हमें कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे RSI अभी भी प्रीवियसली जो यहाँ पे जोन था उसके ऊपर नहीं है। जब यहाँ पे हाई बना था तब आपका ये जो ओवर बॉट जोन था वो था यहाँ पे करीबन 81 के आसपास। यहाँ पे भी सिमिलर आपने देखा 81 के आसपास था। अब यहाँ पे अभी जो यहाँ ये चल रहा है वो आ रहा है करीबन 76 के आसपास। तो यानी कि अभी भी स्पेस है हमारे लिए यहाँ पे और एक अप मूव देने के लिए, जो हमें आने वाले वीक में देखने को मिल सकता है। हम आगे डेटा भी स्टडी करेंगे किस हिसाब से बन रहा है। और साथ में सेंसेक्स सेंसेक्स का लेवल याद है तो 77,300 था हमारा, कि अगर उस लेवल के ऊपर हमने होल्ड कर गया तो 78,000 आ सकता है। पर मार्केट ने उससे भी ऊपर यानी 78,600 तक लेके गया हुआ है। अब आप नोटिस करोगे प्रीवियसली ये जोन था हमारा, रेजिस्टेंस बना हुआ था। अब ये थर्ड अटेम्प्ट में यहाँ पे आ रहा है यानी डब्ल्यू पैटर्न तो इसने कंप्लीट किया हुआ ही है। पर अगर यहाँ पे ये होल्ड कर गया, एक इनसाइड बार कैंडल बन गया, या तो फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू हो सकते हैं। कंटिन्यू में क्या होगा, फिर ये छोटा कैंडल नहीं बनाएगा, ये फिर सीधा बड़ा ही कैंडल बनाएगा। अगर कंटिन्यूएशन होता है तो बेस्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं कि अगर यहाँ पे इनसाइड बार बना तो आने वाले दिन में आप 80,000 की ओर यहाँ पे जा सकते हो, जहाँ पे आपने प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस लिया था वहाँ तक एक बार आ सकते हो। तो आप डिटेल में स्टडी करते हैं कि वीकली चार्ट कैसा है और इंट्राडे में कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। और कल मैंने ग्रुप में बताया था कि जो नेक्स्ट वीक से है मैं एक चैनल रखूँगा जहाँ पे मैं शेयर कर सकूँगा, और मैंने वहाँ पे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखा है जिसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे मैं जो शेयर करूँगा, जैसे मैं अभी पेड ग्रुप में कर रहा हूँ वैसे वहाँ पे चार्ट हो गया, फिर लाइव मार्केट का निफ्टी बैंक निफ्टी या सेंसेक्स का व्यू हो गया, कोई भी ऑप्शन स्ट्राइक का कोई लेवल है जहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है या तो सेलिंग के लिए, तो वो वहाँ पे मैं अपडेट करूँगा। और जो क्रिप्टो का है वो भी वहाँ पे चार्ट अगर पसंद आया तो वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। तो उसके लिए मैंने वहाँ वहाँ पे किया है। मेन रीज़न क्या था कि अभी मैं मैनुअल कर रहा था, यानी कि कोई अगर पेमेंट करता है तो मुझे वहाँ पे मैन्युअली उसको ऐड करना पड़ता है। इससे अच्छा मैंने फिर वो लिंक बना दिया है कॉस्मोफिट से। तो क्या होगा कि एक तो डुप्लीकेशन नहीं होगा, फेक चैनल नहीं होगा,
और साथ में क्या होगा कि जो भी उनका मंथली का एक्सपायर लाइक मेंबरशिप रहता है उस हिसाब से वो कॉस्मोफिट से ऐड हो जाता है, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, मेरा टाइम भी थोड़ा सेव हो जाएगा, उसके लिए मैंने वो बनाया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो ज्वाइन होना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिसिस। तो पहले हम क्या करेंगे, वीकली यहाँ पे कैंडल चेंज कर देंगे। तो वीकली में आपने क्या देखा यहाँ पे कि हमने कंटिन्यू जो गिरावट देखी थी, अगर हम यहाँ से फिबोनाची लगाते हैं ये लेवल से यहाँ पे, तो हमारा जो 50% बन रहा है वो 24,035, यानी कि 200 पॉइंट दूर है यहाँ पे। पॉसिबल है मंडे भी हम एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साथ में क्या है कि अगर आप ये कैंडल देखोगे जो वीकली कैंडल बना था, जिसका हाई है यहाँ पे 23,870, हमारा हाई क्या था यहाँ पे 23,872। अब मंडे अगर आप यहाँ पे 870 के ऊपर ही होल्ड करते हो, तो आप यहाँ पे हायर चांस है कि पहले 23,930, उसके बाद 24,000 एंड 24,030 तक एक अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको अगर ट्रेड करना है तो 70 के ऊपर उसको होल्ड करने देना, जितना होल्ड करेगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और जब वो वहाँ पे होल्ड कर जाता है तो आपको वहाँ पे रिस्क लेना होगा, एटलीस्ट 50 पॉइंट तो रहेगा ही, क्योंकि जिस हिसाब से मूवमेंट हुआ है 50-60 पॉइंट आप देख रहे हो कि क्विकली मूव हो जाता है। जैसे कल था ना कि जब ये 600 के आसपास चल रहा था, 680 के बाद वहाँ से 100 पॉइंट का क्विक फॉल आया था और बाद में उसने फिर से रिकवर किया है। तो ये छोटे स्टॉप लॉस में ध्यान में रखना पड़ेगा, या तो फिर आप स्काल्पिंग की तरह कर सकते हो कि मैं 10 पॉइंट 15 पॉइंट पहले स्टॉप लॉस दूंगा, 2 बार दूंगा या 3 बार दूंगा, पर एक बार 100 पॉइंट के ऊपर वहाँ पे कवर करूंगा, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग के लिए प्रेफर करूँगा, पर मेरा कंडीशन ये है कि मुझे यहाँ पे 23,880 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर मैं यहाँ पे लॉन्ग का डिसीजन बना सकता हूँ फॉर द टारगेट ऑफ 24,035, जो मैंने दो आगे टारगेट बताए। नीचे की साइड ट्रेड में क्या होगा कि अब आप जब तक ये 348 नहीं निकलता आप यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास देखो पहले नीचे आएगा, सपोर्ट आएगा, ये लेवल पे आएगा, पहले 680 है, उसके बाद में आएगा 540, उसके बाद आएगा 460, उसके बाद आएगा, तो काफ़ी सारे सपोर्ट आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी है। तो इससे अच्छा है एक बार इसको ब्रेक डाउन करने दो, उसके बाद शॉर्ट करो तो ठीक है। आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ से कंटिन्यू, अगर जैसे 24,035 पे हर्डल ले रहा है तो आप वहाँ पे स्ट्रेडल बना सकते हो, या तो फिर 24,200 का दूर का बेच के होल्ड कर सकते हो हेज के साथ। बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट आया है, चैनल ये वीकली टाइम फ्रेम पे चैनल का ब्रेकआउट आया हुआ है। कोई भी रीज़न से अगर वापस एक डीप मिलता है 53,700 तक के लिए, एक वहाँ पे आइडियल रहेगा फिर से एंटर करने के लिए। डिप नहीं मिलता है तो जैसे एक कैंडल बना, दो पॉसिबल है, थर्ड कैंडल भी बन सकता है, उस टाइम आपको 55,000 के ऊपर जाते हुए दिखेगा। और मेन इंपॉर्टेंट क्या रहेगा ये वीक में, कल आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों का रिजल्ट है, तो वहाँ पे एक अच्छा सा आपको गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल सकता है बेस्ड ऑन दी कंपनी परफॉर्मेंस। मिल गया यहाँ पे, एंट्री का मौका मिलेगा। और फिर यहाँ पे क्योंकि ये क्या होगा, अगर ख़राब रिजल्ट आया तो गैप डाउन हो सकता है और वहाँ पे फिर से बाइंग आ सकती है, क्योंकि जहाँ पे ये इनका स्टॉप लॉस बहुत दूर है और जिन्होंने मिस किया है वो बाइंग करेंगे और वापस आपको एटलीस्ट ग्रीन तो एक बार दिखा देंगे। सेंसेक्स यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट जोन है ये वाला, ये जो छोटा कैंडल देख रहे हो जिसका हाई है 79,043, यहाँ से करीबन 600 पॉइंट हम दूर हैं। तो अगर मार्केट ने यहाँ पे होल्ड करना है तो हमें ये लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तब आप जाके एक नया ट्रेंड इसमें देख सकते हो। पर एक राउंड फिगर है 79,000, एक बार तो अटेम्प्ट कर सकता है। नीचे में सपोर्ट आपके पास बैठता है यहाँ पे 77,800, विद एनी रीज़न अगर कोई फॉल आता है 77,800 तक तो वो बाय ऑन डिप रहेगा। सेल के लिए थोड़ा वेट करना, जब तक 77 के ऊपर है शॉर्ट हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैं डेटा कर देता हूँ लेटेस्ट का। ओके, ये मंथली एक्सपायरी है, तो जहाँ पे आप देखोगे कि अभी जो डेटा में बन रहा है 24,000 पे करीबन 20 लाख यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अभी ओपन है, जिसमें से 6 लाख ऐड हुआ है। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के लिए अब हम यहाँ पे मॉनिटर क्या करेंगे
23,800 ही मॉनिटर करेंगे क्योंकि अभी एट द मनी है। तो अभी 30 लाख है जहाँ पे 17 लाख ऐड हुआ है। मंडे मार्केट ओपन होने के बाद में यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज होता है, तो 800 एक सपोर्ट का काम करेगा और आप उसको देखोगे कि फर्दर अप मूव देखने को मिल सकता है। विद द कॉम्बिनेशन 23,800 एंड 24,000 पुट को आप ध्यान में रखना, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। ऑन दी अदर साइड 24,100 जो अभी 20 लाख है अनवाइंड हो रहा है, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। अभी जितने ट्रैप है 23,400 है, 23,500 है एंड 23,800, ये तीन स्ट्राइक अभी यहाँ पे ट्रैप है। बैंक निफ्टी, इसका भी मंथली का एक्सपायरी आएगा। बैंक निफ्टी के डेटा के हिसाब से 54,000 सपोर्ट के हिसाब से अभी यहाँ पे होल्ड है। सबसे ज़्यादा ओ आई यहाँ पे ही है दोनों में। फॉर शॉर्ट कवरिंग आप क्या ध्यान में रखोगे, 55,000 जहाँ पे 1 लाख अभी यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीज होता है तो एक अच्छा सा अप मूव देखने को मिल सकता है। कॉल की साइड ध्यान में रखना 54,000 जहाँ पे अभी 10 लाख ओपन है। हमें कॉम्बिनेशन क्या देखना होगा कि 54 में अनवाइंड हो रहा है, साथ में 55 पे ऐड हो रहा है, वो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा आपके लिए। अभी के लिए आपका सपोर्ट है यहाँ पे 54,000, ये आपको डेली बेसिस पे ध्यान में रखना है। अब वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट और ग्लोबल क्यूज की बात करें तो कल डाउ जोन्स में हमने 527 पॉइंट का फॉल देखने को मिला था। अभी आज हर एक जगह पे छुट्टी है तो सीधा मंडे को ही हमें देखने को मिलेगा कि किस हिसाब से ट्रेड कर सकता है। बाकी चीज़ देखें तो डॉलर इंडेक्स बैक टू बिलो 100 रहेगा तब तक जैसे हमारे मार्केट में पैसे आते रहेंगे एफआईआई के। जैसे ही ये 101 के ऊपर सस्टेन करेगा एफआईआई सेल करने आ जाएंगे। बॉन्ड यील्ड 460 के 4.6 के नीचे है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यूएसडी आईएनआर अच्छा है, 86 के नीचे सस्टेन कर रहा है। बाकी गोल्ड 1 लाख की गोल्ड और सिल्वर दोनों सेम प्राइस हो गया। लास्ट टाइम बहुत ही डिफरेंस रहता था, अब दोनों का सेम प्राइस हो गया है। सिल्वर ने एक बार 1 लाख के ऊपर ट्रेड किया था। गोल्ड अभी यहाँ पे पॉसिबल है कि अभी इतना आ चुका है तो एक बार राउंड फिगर टच कर दे, और अगर नहीं करना है, अगर उनको ट्रैप करना है तो ये आराम से यहाँ से 98 से ही रिवर्सल करके वापस 88 85 तक आ सकता है। अब यहाँ पे चेंज करते हैं निफ्टी। तो जो अभी हमने नोटिस किया, मैं अभी इसको निकाल देता हूँ। ओके, तो जो हमने ब्रेकआउट किया था 680 का लेवल, अब हम यहाँ पे इस लेवल पे खड़े हुए। ऊपर में हमारा ये टारगेट है 24,035। मानो कि हमें यहाँ पे कोई रीज़न के से हम यहाँ पे गैप डाउन खुलते हैं, और गैप डाउन भी अगर ओपन होते हैं 800 तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो फ्लैट ही होगा। गैप डाउन यानी कि आप ओपन हो गए 750 के नीचे। अगर 750 के नीचे ओपन होते हो तो थोड़ा वेट कर लेना, और आपको यहाँ पे इस जोन में आने के बाद में एक दो कैंडल यहाँ पे होल्ड कर जाता है, बुलिश कैंडल मिलता है, तो आप बाय कर सकते हो। उस सिनेरियो में क्या होगा, आपका ये एन पैटर्न यहाँ पे काम करेगा, तब आप एंट्री कर सकते हो। और बेस्ट क्या रहता है कि जब भी सपोर्ट के पास में आने के बाद स्विंग हाई के ऊपर निकलता है तब आप एंटर करोगे। जैसे यहाँ पे ट्विज़र बना था, ये आपका स्विंग हाई है, यहाँ पे एंट्री करते हो तो ऊपर की साइड जा सकता है। फ्लैट ओपन होता है, और यहाँ पे फ्लैट में क्या तकलीफ होगा कि ये ट्रैप करके कहीं भी ऊपर जा सकता है, तो फ्लैट में थोड़ा ट्रेड करना मुश्किल रहेगा। पर जब भी यहाँ पे 870 के ऊपर सस्टेन करेगा, आप इसमें लॉन्ग कर सकते हो। बैंक निफ्टी नेक्स्ट टारगेट राउंड फिगर 55,000। इसमें हमने देखा है कि कंटिन्यू अप मूव देखा है, तो हम क्या करेंगे, एक फिबोनाची ले लेंगे कि सपोर्ट कहाँ तक रहेगा। तो ये आपका 50% आता है, 53,131 आ रहा है, जो यहाँ से काफ़ी दूर है। और सेकंड आ रहा है आपका 53,800। तो हम मान के चलेंगे कि जब तक ये 800 के ऊपर है, और इसमें क्या है कि यहाँ पे एक छोटा रेड कैंडल भी बना है, वो देख लेते हैं 690। ओके, हमारे लिए राउंड फिगर हो गया 53,700। 700 के ऊपर है तब तक सेल नहीं करना है। गैप डाउन ये लेवल पे मिलता है, होल्ड कर जाता है तो ये भी यहाँ पे एक एन पैटर्न बनाएगा, तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। गैप अप ओपन होता है तो कंटिन्यूएशन आपको मिल जाएगा। वो आप जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट का हाई निकलता है, वो एक फ्लो में ऊपर चला जाएगा। गैप डाउन में ही हमें वेट करके बाय करना है, फ्लैट में इग्नोर करना है हमें।
इसका जो लेवल बनता है ये भी थोड़ा दूर आ रहा है, पर यहाँ पे बन रहा है इसका लेवल, ये जो है 77,540 के आसपास बन रहा है। ये लेवल के आसपास आता है, बुलिश पैटर्न बनता है तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। और तीनों इंडेक्स में सेम रहेगा। गैप अप खुलता है, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल के ऊपर निकल जाता है, होल्ड कर जाता है तो वो फ्लो में निकल जाएगा। और फ्लैट करके नीचे आता है तो थोड़ा वेट कर लेना, क्योंकि अगर साइडवेज होके ट्रैप कोई कैंडल बनाता है तब आप एंटर करोगे, एक अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।